हेलो वीवर, आपका ज्ञानवाणी इन ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 168 तक विलोम शब्द को जो है कि बता चुका था। समान हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम बता चुके हैं और ये रिवीजन 55 प्लस सीरीज चल रहा है। और हम लोग आगे देखेंगे। 168 तक बताया था, हमने पढ़ाया था। सापेक्ष का विलोम हमने बताया था, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष बताया था। इसमें सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष है और निरपेक्ष निपक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण है। निपक्ष का विलोम क्या है? पक्षपातपूर्ण है। क्या है? पक्षपातपूर्ण है। फिर आगे देखिए, अंधेरा का उजाला होता है, अच्छा का बुरा होता है, आग का पानी होता है, इंसान का हैवान होता है, आधा का पूरा होता है। ठीक, आधा क्या होता है? पूरा होता है। आधा क्या होता है? पूरा होता है। देख लीजिए आप लोग, अब सही हो गया है। अंधेरा का उजाला होता है, अच्छा का बुरा होता है, आग का पानी होता है, इंसान का हैवान होता है, आधा का पूरा होता है। ठीक, उसके बाद जो है कि विग्रह का क्या होगा? विग्रह का क्या होगा? संधि होता है। विग्रह का संधि विलोम होता है। विग्रह का विलोम संधि होता है। विग्रह विलोम जो है कि संधि होता है। इसका विलोम अनुग्रह अनुग्रह देखिए, विग्रह का विलोम संधि है और इसका विलोम जो होता है अनुग्रह तथा समास भी होता है। ठीक, और समास के विलोम अंश व्यास खंड भी हो सकते हैं। समास के जो विलोम हैं वह अंश व्यास या खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह, वियोजन आदि शब्द है। ठीक, विग्रह के जो है समानार्थी शब्द जो है विच्छेद भी होता है, लड़ाई भी होता है, कलह भी होता है, वियोजन भी होता है। यही बताना चाह रहा है। तो अभी आपने पढ़ा समास का विलोम नहीं है। क्या है? क्या नहीं है? मतलब व्यास है, विलोम कौन सा नहीं है? विग्रह है, समास, संधि, विग्रह है, संग्रह है, खंड है। कौन है इसमें? समास का विलोम नहीं है। समास का विलोम नहीं होगा। देखिए, इसी है, संग्रह नहीं होगा, व्यास होगा, विग्रह होगा, खंड होगा। ठीक ना? व्यास, ठीक ना? समास का विलोम क्या होगा? उपयुक्त व्याख्या। देख, संधि का विलोम क्या होगा? संधि का विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह। संधि विलोम देखिए विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह होता है। शत्रुता, मित्रता तथा वैमनस्य, सौमनस्य का विलोम है। शत्रुता का मित्रता होता है, शत्रुता का मित्रता विलोम होता है और वैमनस्य का सौमनस्य विलोम होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसमें जो है कि विलोम युग्म त्रुटि पूर्ण है। इसमें से विलोम सब त्रुटिपूर्ण कौन? अग्रज का अनुज होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, उन्नत का अवनत, आदान का प्रदान होता है। इसमें त्रुटिपूर्ण क्या होगा? अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज होगा, यही होगा हमको जहाँ तक लग रहा है। बी होना चाहिए। देखिए सी है। उन्नत का अवगत होता है। उन्नत का क्या होगा? अवगत होता है। क्या होता है? अवगत होता है। उन्नत का उन्नत तथा अवनत परस्पर विलोम शब्द है। ठीक है, अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या उपेक्षा भी होता है। अपेक्षा का विलोम देखिए, उपेक्षा का विलोम जो है अनपेक्षा या उपेक्षा भी होता है। शेष युग्म सही है। फिर देखिए क्या बता रहा है। फिर देखिए, देखिए विलोम शब्द इधर का उधर होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, उल्टा का सीधा होता है, एड़ी का चोटी होता है, खड़ा का चोटी होता है, खड़ा का जो है खड़ा का खोटी होता है, सॉरी, खड़ा का खोटी होता है, एड़ी का चोटी होता है, उल्टा का सीधा होता है और उत्तर का दक्षिण होता है, इधर का उधर होता है। ठीक ना? फिर उसके बाद अवनत का विलोम क्या होता है? अवनत का विलोम अवनत का अवनगत, उन्नत, नवगत, उन्नत होता है। अवनत का उन्नत होता है विलोम। अवनत का क्या होगा? उन्नत होता है। साधु का विलोम क्या होगा? साधु का
साधु का विलोम साध्वी, असाधु, असाधु, असाधु होता है, क्या होता है, असाधु होता है। साधु का विलोम क्या, असाधु होता है। अनविकल्प जो व्यक्ति ने, पुष्ट का विलोम क्या होगा, पुष्ट का दुष्ट, पुष्ट का दुष्ट होगा। पुष्ट शब्द का विलोम क्या है, ये छिड़ है, पुष्ट का छिड़ होता है, पुष्ट का विलोम छिड़ होता है। दुष्ट सज्जन का विलोम ये पुरस्कार का दंड होता है, पुरस्कार का क्या होता है, दंड होता है, पुरस्कार का क्या होता है, दंड होता है। पुष्ट का विलोम छिड़ होता है, दुष्ट का सज्जन होता है। गढ़ का विलोम को क्या होता है, गढ़ का जो है कि दोष होता है, गढ़ का विलोम दोष होता है, क्या होता है, गढ़ का विलोम दोष होता है। गुड़ का विलोम दोष होता है, गुड़ का विलोम दोष होता है। और गुड़ खाद्य सामग्री होता है, जबकि गुड़ा का विलोम भाग होता है, गुड़ा का विलोम क्या होता है, भाग होता है। गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है, ठीक। संयोग का विलोम क्या होता है, संयोग का विलोम जो है कि संयोग, संयोग हो गया, संयोग का वियोग, संयोग का वियोग होता है, क्या होता है, वियोग होता है, क्या होता है, वियोग होता है। संयोग का विलोम वियोग होता है। संयोग का विलोम देखिए यहाँ बताया है, वियोग होता है। आयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द है। जो आयोग और अलगाव शब्द जो है वो वियोग के पर्यायवाची शब्द है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सुयोग का विलोम क्या होता है, कुयोग होता है। सुयोग का कुयोग होगा तथा असहयोग का सहयोग होगा विलोम। इसी प्रकार योग का विलोम दुर्योग होता है, ठीक। योग का विलोम क्या होगा, दुर्योग होगा, क्या होगा, दुर्योग होगा। संयोग का विलोम क्या होगा, वियोग, अभी आपने पढ़ा है। संयोग का विलोम वियोग होता है। उसके बाद जो है कि नीचे दिए गए शब्द युग में कौन से शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है, देख लीजिए। अनुग्रह, अनुग्रह का आग्रह भी आपने देखा था। अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, अनंत का क्या शांत है, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है। इसमें कौन है, अनुग्रह का आग्रह, यही जो है कि अशुभ शब्द है, पीछे पूछ चुका है। अनुग्रह का आग्रह, अनुग्रह का आग्रह जो है त्रुटिपूर्ण, अन्य जो है कि सही शब्द है। अनंत का, अनंत का शांत होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, जड़ का चेतन होगा, जड़ का क्या होगा, चेतन होगा। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है। अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है, शांत एक अंतयुक्त विशेषण है। यह अनंत का विलोम है, अनंत का विलोम है, ठीक ना। अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। अंत, प्रत्यंत, अदंत, याद रखिएगा आप लोग। सीमित तथा परिसीमित अनंत के विलोम हो सकते हैं। आकलन शब्द का विलोम विकलन, आकलन का क्या होगा, विकलन होगा। आकलन का विलोम क्या होगा, विकलन होता है। संकलन, समाकलन, प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। आकलन का विलोम क्या होगा, विकलन होगा। संकलन, समाकलन तथा प्राकलन जो है कि विपरीत अर्थ प्रयुक्त नहीं करते हैं, ये बता रहा है। फिर देखिए क्या है, विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है। निम्न त्रुटिपूर्ण कौन है, समास का व्यास होता है, आहार का विहार होता है, क्षर का अक्षर होता है, स्वल्पायु की चिरायु होता है, स्वल्पायु की चिरायु होता है। इसमें जो है कि डी आहार का विहार नहीं होगा, ठीक ना, त्रुटिपूर्ण है। स्वल्पायु का अर्थ, स्वल्पायु का अर्थ जो है अल्पायु होता है, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। सिंह स्वल्पायु क्या होगा, चिरायु होगा। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु होता है, ये होता है। चिरायु की ही भांति अन्य शब्द पूर्णायु, शतायु, स्थिरायु आदि भी है। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग हो सकता है, यही बता रहा है, ठीक। फिर आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। आहार, यहाँ बताइए मतलब शब्दों का यहाँ जो है कि आहार का अर्थ भोजन है, जबकि विहार का अर्थ, आहार का अर्थ क्या होता है, भोजन, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण इत्यादि। आहार का विलोम निराहार होता है, आहार का विलोम निराहार होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम, देखिए इस तरह त्रुटिपूर्ण भी, इस तरफ भी क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आमिष का सामिष होता है, विनत का उद्दत होता है, आधार का आधेय, विपत्ति का संपत्ति, तो इसमें कौन होगा, आमिष का सामिष, आधार का आधेय होगा, इसमें कौन है, ये है, आमिष का सामिष होगा। आमिष का सामिष दोनों शब्द का विलोम जो है निरामिष है। आमिष का सामिष आमिष और सामिष समानार्थी शब्द है, ठीक ना, समान है, मतलब आमिष और सामिष दोनों जो है समानार्थी शब्द है। सात्विक, तामसिक शब्द परस्पर विलोम है, मतलब सात्विक का तामसिक होता है, विलोम है। सात्विक क्या होगा, तामसिक होता है, ठीक ना।
और विकल्प डी जो है, विकल्प डी विपत्तिक संपत्ति, ये विपत्तिक संपत्ति परस्पर उत्तम विलोम नहीं है किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं। ठीक, फिर देखिए विलोम की दृष्टि से एक अन्य युग्म शुद्ध है, क्या है, दृश्य का दृश्य होगा, आमिष का सामिष। देखिए यहाँ भी दे दिया है, तो आमिष 2 बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, डी गलत हो जाएगा, शुद्ध है। ठीक ना, इसी तरह आप लोग देखिए सामिष, सामिष का क्या होगा, सामिष को क्या अभी पढ़े थे, निरामिष पढ़े थे, निरामिष, सामिष का विलोम निरामिष। देखिए कितना रिपीट कर रहा है। फिर देखिए निरामिष का क्या होगा, निरामिष का आमिष होगा, निरामिष का आमिष होगा, निरामिष का आमिष होगा, सामिष का जो है कि निरामिष। देखिए सामिष का भी निरामिष है, सामिष का निरामिष होगा, निरामिष का जो है आमिष होगा, निरामिष का आमिष होगा। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। फिर जो है कि इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा, इप्सित का अनिप्सित होगा, अनिप्सित होगा, इप्सित का विलोम अनिप्सित होगा। इप्सित शब्द का विलोम अनिश्चित होता है। अभिषिप्त, अधिषिप्त तथा कुत्सित इस शब्द के सही अर्थ नहीं है। अन्य विलोम शब्द इस प्रकार है। देखिए यहाँ का अनिहा, अस्प्रिय का निष्प्रिय, निंद का वंद है। इंपॉर्टेंट, निंद का क्या है, वंद है, निंद का वंद है, निंद का क्या है, वंद है। फिर इसित का विलोम क्या अभी पढ़े थे, अनिश्चित, अनिश्चित भी है। देखिए 2 बार पूछा है, अनिश्चित है। फिर स्वजाति के विजाति, स्वजाति की विजाति, स्वजाति के विजाति, स्वजाति क्या है, विजाति है, स्वजाति क्या है, विजाति है, स्वजाति क्या है, विजाति है, स्वजाति क्या है, विजाति है। स्वजाति का विलोम विजाति है। शेष विकल्प इस प्रकार इस संदर्भ में सही नहीं है। परजाति भी स्वजाति का विलोम है, विजाति सजाति का विलोम है, सुजाति कुजाति एक दूसरे के विलोम है। सुजाति का कुजाति होगा, विजाति का सजाति होगा। पर जाति भी स्वजाति का विलोम है। परजाति का क्या विलोम होगा, स्वजाति होगा। क्या होगा, स्वजाति होगा। क्या होगा, स्वजाति होगा। परजाति का स्वजाति होगा, परजाति का स्वजाति होगा। ठीक है, उसके बाद जो उन्मूलन का जो है क्या, उन्मूलन का क्या होगा, रोपण होता है। ठीक ना, कभी आप लोग गलत मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। उन्मूलन का क्या होगा, रोपण होगा। क्या होगा, रोपण होगा। उन्मूलन का क्या होगा, रोपण होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण होता है। ठीक है, निमीलन का विलोम उन्मीलन है। निमीलन का विलोम उन्मीलन होता है। निमीलन के ही समानार्थी शब्द आमिलन और सम्मिलन भी है। देखिए अब यहाँ उन्मेष का विलोम निमेष होता है। प्रफुष्टन का संकुचन, प्रफुष्टन का विलोम जो क्या होगा, संकुचन होता है। प्रफुष्ट मतलब फैल जाना होता है, इसलिए यहाँ विपरार्थक शब्द क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन होगा। विश्लेषण का संश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण। अवमूल्यन का अधिमूल्यन, अवमूल्यन का अधिमूल्यन, अवमूल्यन का अधिमूल्यन, ये विलोम शब्द है। आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार देखिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। विश्वास मानिए आप लोगों का विलोम शब्द या जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा सब इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं शब्दों को रिपीट करता हूँ और जो इंपॉर्टेंट शब्द तो होते हैं उसको कई बार रिपीट करता हूँ, ताकि आप लोगों को बार बार सुनने से, जैसे कि उन्मूलन का रोपण होता है, ये आएगा। देखिए 3 साल पूछा है, आगे भी PCS में भी कई बार पूछा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, वीडियो मिलता रहेगा। और आप लोगों को RO एग्ज़ाम में 55+ का जो हमारा टारगेट है और आप लोगों का भी टारगेट है वो पूरा होगा। ठीक है, फिर जो है कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का से देखिए पूछा है, उन्मूलन का रोपण देखिए 2016 में पूछा है, यहाँ देखिए 2013, 10 और 3 में पूछा है, यहाँ देखिए 2016 में पूछा है। अभी RO का जो है आप लोग देखे होंगे, मैं जो है कि पेपर जो है बनाकर जो है कि मतलब लेकर जो प्रीवियस ईयर 2021 में क्वेश्चन पूछा है, मैंने आप लोगों को वीडियो जो है कि डाला हुआ है, इस पर आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी में से क्वेश्चन आया था 2021 का, जो क्वेश्चन काफ़ी पूछे हैं विलोम शब्द का, तो मैं उस पर एक वीडियो छोटा सा शार्ट में बनाकर डाला हूँ। उसमें जो है कि प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें पॉपुलर वीडियो में होगा, तो उसमें देख लीजिए आप लोग विलोम शब्द कैसे पूछा है, क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक ना, तो इसमें 50% क्वेश्चन इसी से फंस जाता है, इसलिए हमने जो है कि इसको शुरू किया है। मैं इसको देखिए, ये इसको पढ़ा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ाने में आसानी हो। इसको मतलब कि मैंने रेखांकित किया है ताकि इससे आप लोग ना घटाएगा कि ये जो है कि पढ़ा हुआ है, इस ज़रूरी था ताकि सही गलत का पहचान किया जा सके। उसको अन्य किताब से मिलाकर आप लोगों को सही गलत बताए, इसमें कोई गलत तो नहीं है, इसलिए इसको पढ़ा गया है। इससे आप लोग मतलब मन मत मोड़िएगा कि ये देखिए पढ़ा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग देख सही कंटेंट जो है कि ऑथेंटिक होना चाहिए, पहुंच रहा है कि नहीं, बस इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है,
तो हमने क्या पढ़ाया था, उन्मेष का निमेष होता है, प्रपुष्ठन का संकुचन होता है, विश्लेषण का संश्लेषण होता है, अवमूल्यन का अधिमूल्यन। ये वीडियो आधा घंटा के अंदर का होगा ताकि आप लोगों को बोरियत न हो, कई पार्ट में होगा और उसमें जो लिखा रहेगा पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 3 इस तरह होगा ताकि आप लोगों को भगा कर भी देख सकें। तो उन्मूलन का देखिए यहाँ तो 16 पूछा है, रोपण होगा। फिर देखिए उन्मीलन, देखिए शब्दों का देखिए कितना कैसे घुमाया है। उन्मीलन का देखिए सुमिलन अभी आप पढ़े हैं, ये नहीं है, निमिलन होगा। उन्मीलन का निमिलन है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा, निमिलन। कौन है, निमिलन है, क्या है, निमिलन है। और उन्मीलन अब देखिए उन्मीलन की देखिए 2013 में, फिर निमिलन देखिए 2010 में पूछा है, फिर 2013 में पूछ रहा है। तो उन्मीलन का निमिलन क्या है, निमिलन है, क्या है, निमिलन है, क्या है, निमिलन है, क्या है, उन्मीलन का निमिलन विलोम है, क्या है, निमिलन है। निमिलन, नी बड़ी की मात्रा है, फिर जो है छोटी की मात्रा, फिर यहाँ बड़ी की मात्रा, मतलब निमिलन है। फिर अमित का क्या होगा, अमित का सुमित, अमित का क्या होगा, परमित होगा, अमित का परमित होगा, क्या होगा, परमित होगा, क्या होगा, अमित का विलोम परमित होता है। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थिक अपरिमित एवं अप्रमित है। इस प्रकार इसके विलोम में परिमापित, परिमित, प्रमित, मित एवं सम्मित है। धनी का विलोम क्या होगा, धनी का निर्धन होता है, जान ही रहे हैं आप लोग, धनी का निर्धन होता है। क्या, धनी का विलोम निर्धन होता है। अधिकृत का क्या होगा, अनाधिकृत होना चाहिए। अधिकृत का अनधिकृत है, अधिकृत शब्द का विलोम अनधिकृत है, क्या है, अनधिकृत है, अनाधिकृत नहीं होगा, अनधिकृत है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अधिकृत का विलोम क्या होगा, अनधिकृत है, अनधिकृत है। शेष विलोम देखिए, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार है, अनधिकार है, अधिकार का अनधिकार है, साधिकार का निरधिकार है, साधिकार का शाधिकार का निरधिकार है, क्या है, निरधिकार है, क्या है, निरधिकार है। अनुलोम का ये देखिए, अनुलोम का क्या है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है। यहाँ देखिए अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, प्रयास का विप्रयास है, अनुक्रम का अपक्रम है, अकारादि का अकारांत है, आरोह का अवरोह है, आरोह का अवरोह है। परिश्रम का क्या होगा, परिश्रम क्या होगा, विश्राम, परिश्रम का विश्राम, परिश्रम क्या होगा, विश्राम होता है। 2010 में परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। आश्रम का विश्रम ईश से शब्द नहीं है, विश्रांत विशेषण है, अतः संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता है। अश्रांत का विलोम विश्रांत होता है, अश्रांत का विलोम विश्रांत होता है, क्या होता है, विश्रांत होता है, क्या होता है, विश्रांत होता है। अलभ्य का विलोम, अलभ का विलोम क्या होगा, लभ्य होता है, अलभ्य का विलोम लभ्य होता है। दुर्गम का विलोम क्या होता है, सुगम होता है। असहज का विलोम सहज होता है। कठिन का विलोम सरल होता है, कठिन का सरल होता है। दुर्गम का सुगम होता है, असहज का सहज होता है। कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि का लब्धि होता है। विलब्धि का प्रकट विलोम होता है। अंतर्धान तथा कम का विलोम अधिक है। गौरव का विलोम क्या होगा, गौरव को लाघव, गौरव को लाघव होता है, गौरव क्या होता है, लाघव, गौरव का विलोम लाघव होता है। इसी प्रकार लघुत्व को लघुता होता है। लघुत्तम का विलोम क्रमशः गुरुत्व, गुरुता तथा गुरुत्तम होता है। ठीक है, देखिए गौरव को देखिए 2 बार रिपीट किया है। गौरव का लाघव होता है। अपने गमन का क्या होगा, गमन का निर्गमन होता है, गमन का आगमन होता है, गमन का आगमन होता है। क्या होता है, गमन का आगमन होता है, गमन का क्या होता है, आगमन होता है। गमन का विलोम आगमन होता है, गमन का विलोम आगमन होता है। गमन शब्द के स्थान पर प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। प्रस्थान का भी विलोम क्या होता है, आगमन ही होता है, ये बता रहा है। प्रत्यागमन का अर्थ है गृहागमन, गमन अर्थात आना जाना दोनों। फिर यहाँ देखिए क्या कह रहा है, शुद्ध नहीं है। आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बुद्ध का मुक्त नहीं होगा। नूतन का सनातन होता है, सी होना चाहिए, डी है वैसे, डी है। नूतन का सनातन है, नूतन का पुरातन होता है, यहाँ सनातन लिख दिया है। नूतन का विपरीत पुरातन, देखिए यहाँ बताया है, नूतन का पुरातन होता है। ठीक,
फिर यहाँ देखिए प्राचीन का अर्वाचीन होता है, सब इंपॉर्टेंट है। प्राचीन का अर्वाचीन होता है, पुरातन का अधुनातन 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 अधुनातन। आदि का अंत होता है, पूर्वतन का नूतन होता है, कालातीत का अनतीत होता है। कालातीत का क्या होता है? अनतीत होता है। फिर निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का विलोम क्या नहीं है? कातर नहीं है, साहसी, साहसिक, कायर। निर्भीक का विलोम कायर, कायर नहीं होना चाहिए। ए और बी बता रहा है, ए और बी मतलब का निर्भीक का विलोम नहीं है, ए और बी नहीं है। निर्भीक साहसी और साहसिक नहीं है। निर्भीक का विलोम न तो साहसी है होगा, न ही साहसिक होगा। ए और बी दोनों विकल्प सही है, मतलब निर्भीक का विलोम साहसी और साहसिक होगा। एक मिनट, विलोम नहीं है निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। अब ए और बी बता रहा है, उत्तर में नहीं है। साहसी और साहसिक, निर्भीक माने बिना डर के, कातर और कायर, कायर अभी समझ नहीं है, पता कैसे दिए। चलिए, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम देखिए, निंदा का सस्तुति, संस्तुति, अस्तमन। सस्तुति होता है, निंदा का सस्तुति होता है, निंदा का विलोम सस्तुति होता है। निंदा का विलोम देखिए सस्तुति होता है। सस्तुति का अर्थ है प्रशंसा या सिफारिश से। अस्तमन का अर्थ प्रशंसा करने से है, जबकि संवेदना भिन्न अर्थ प्रकटता है। मौन का क्या होगा? मुखरता। मौन शब्द का विलोम मुखरता होता है। मौन शब्द का विलोम क्या होता है? मुखरता होता है। मौन शब्द का सही विलोम मुखरता होना चाहिए। मुखरता नजदीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। मुकता का विलोम वाचलता, मुकता विलोम वाचलता होता है। मधुर का विलोम क्या होता है? डी कटु होता है। मधुर का कटु, मधुर का विलोम जो है कटु होता है। मीठा का विलोम कड़वा होता है। खट्टा की तीखा, नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकते हैं। इस प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ आम्ल और तीक्ष्ण भी है, ठीक ना। ये सब ध्यान दीजिए आप लोग। फिर निर्दय का क्या होगा? सदय होता है। निर्दय का जो है सदय होता है, डी है। निर्दय का विलोम सदय होता है। निर्दय का विलोम सदय होता है। निर्दय का विलोम सदय। सहृदय का अर्थ हृदय सहित होता है, अतः इसका विलोम अहृदय या हृदयहीन अभिष्ट होगा। सभय का अर्थ भय सहित है, इसका विलोम अभय होगा। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक होता है। तिमिर का विलोम आलोक या प्रकाश है। रंगीन का रंगहीन परस्पर विलोम शब्द है। फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिए, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम जो है मंद होता है। तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है, इसका विलोम कुंठित, भोथरा भी हो सकता है। प्रखर का तीव्र, प्रखर और तीव्र दोनों समानार्थी शब्द है, ठीक। पुष्ट का विलोम छिड़ होता है। पुष्ट क्या होगा? छिड़ होता है, ध्यान से पढ़िएगा। पुष्ट का विलोम क्या होता है? छिड़ होता है। उदात्त का अनुदात्त होना चाहिए, अनुदात्त है। उदात्त का अनुदात्त होता है। इस संदर्भ में उद्दत, दानशील या क्षमावान सही विलोम नहीं है, ठीक है। उदार का विलोम क्या होगा? उदार का भी पढ़े हैं, अनुदार होता है। उदार का अनुदार, उदार का विलोम अनुदार होता है, जबकि कठोर का कोमल होता है। निर्भय का भय होता है। निर्भय क्या होगा? भय होगा। निर्भय क्या होगा? भय होगा। निर्भय क्या होगा? भय होगा। शब्द शुक्ल का किश होता है। शुक्ल का किश होता है। शुक्ल का विलोम किश होता है। काला का असित तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। सजल का विलोम क्या होगा? सजल का क्या होगा? सजल का जो है कि निर्जल होता है। सजल का क्या होता है? निर्जल होता है। सजल का विलोम जो है कि निर्जल, सजल का विलोम जो है कि निर्जल होता है। बिना जल के जलहीन तथा जलाभाव, जल की कमी के द्योतक हैं। कुंजल दूषित जल और खराब जल का अर्थ प्रकट करता है, ठीक। सामान्य का विलोम देखिए, सामान्य का क्या होगा? सामान्य का जो है कि विशिष्ट होता है। सामान्य का विलोम जो है कि विशिष्ट होता है। सामान्य का विलोम जो है विशिष्ट होता है। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि जो है साधारण का सामान्य का अनुलोम है। अब सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ, अज्ञानी तथा श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होगा, ठीक ना। परमार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ का विलोम जो है कि स्वार्थ होता है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। दयावान, दयाहीन विलोम होगा। दयावान का दयाहीन होगा, जबकि शब्दार्थ का अर्थ शब्द का अर्थ है। शब्दार्थ का, जबकि शब्दार्थ का अर्थ शब्द का अर्थ है। प्रसारण का क्या होगा? प्रसारण का जो है कि संकुचन होना चाहिए। प्रसारण का संकुचन विलोम होगा। प्रसारण क्या होगा? संकुचन होता है। संगठन का विघटन होता है। विस्तृत संकीर्ण का विलोम है। विस्तृत का संकीर्ण होता है। विस्तृत का संकीर्ण होता है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। ऋणात्मक का जो है कि
धनात्मक होता है, ऋणात्मक का विलोम जो है धनात्मक होता है, सकारात्मक का नकारात्मक एक दूसरे के विलोम शब्द है। उसके बाद जो कि प्रवेश का नवेश, प्रवेश नवेश मतलब युग्म जो है कि गलत कौन है, कह रहा निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रवेश का नवेश, भूत का भविष्य, मुख का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार, इसमें प्रवेश का नवेश गलत है। प्रवेश का विलोम निकास होता है, न कि नवेश होता है, प्रवेश का नवेश होता है। ठीक, फिर देखिए असली का विलोम क्या होगा, असली का नकली होगा, सीधे जान लीजिएगा। बहुत सरल, कुछ वाक्य बहुत सरल पूछते हैं। विलोम शब्द असली का अभिष्ट विलोम नकली होता है, वास्तविक का अवास्तविक होता है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक या नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। उत्कर्ष का क्या होगा, उत्कर्ष का जो है अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का विलोम जो है अपकर्ष होता है, जबकि जो है अकर्ष अनुत्कर्ष आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। उत्कर्ष का विलोम अभी पढ़े, अपकर्ष होगा। उत्कर्ष का आपका देखिए 2 बार पूछा है, 2021 प्री में पूछा था। उत्कर्ष का देखिए रिपीट किया है, देखिए ऊपर 2020 2012 में पूछा था, इसीलिए कह रहा हूँ 50% क्वेश्चन इसी से आता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मिस्त्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस्त्री का विलोम रुच होता है, ठीक ना, इसको याद कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रहती हैं। इंपॉर्टेंट मिस्त्री का जो है कि रुच होता है, क्या होता है, रुच होता है, पीसेज में भी पूछ चुका है, ठीक है। मिश्रित शब्द का विलोम देखिए पीछे 2020 में कर रहा था ना, पीछे में ही पूछ चुका है। मिश्रित का क्या होगा, रुच होगा, क्या होगा, रुच होगा। मिश्रित शब्द का विलोम क्या होगा, रुच। देखिए 3 साल पूछा, 3 बार 2018 में भी पूछा है, 2009 में भी पूछा है। तो मिश्रित का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मिश्रित का जो है रुच होता है, क्या होता है, रुच होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने जो है कि 224 तक मैंने विलोम शब्द को पढ़ा दिया है। आधा घंटा का वीडियो लगभग हो चुका है। तो आप लोग जो है कि इसे बार बार देखिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करिए, ताकि आर ओ एग्जाम 2023 में 55+ का स्कोर पूरा किया जा सके। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। धन्यवाद।